वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। केकेआर और केकेआर के ओपनर्स जिस तरह का मेला लूट रहे हैं इस आईपीएल में, कमाल हो रहा है। मतलब आग लगा के रख रहे हैं। साल्ट और नारायण देखने में आपको लगेगा भाई कोई एवरेज से ओपनर है, बट जिस तरह का इनका आईपीएल में रन है, जिस तरह का रिकॉर्ड है, और स्पेशली साल्ट का जिस तरह से उसने आज का मैच खेला, और वो जिस तरह से अनसोल्ड होकर रिप्लेसमेंट के तौर पे आके और ना रन स्कोरर बना हुआ है, कमाल की खूबसूरत किस्म का। इसने भी अपने आप को एक तरह से रीडिस्कवर किया नारायण की तरह। दोनों ही कमाल के ओपनर हैं। आज के मैच के बारे में बात करेंगे। दिल्ली ने जो हल्तियां की और बड़ा एक एवरेज सा ठंडा सा दिल्ली ने मैच खेला, बट केकेआर को क्या लगा? केकेआर ने तो अपने पॉइंट बटोरे हैं, अपनी प्रैक्टिस करी, और उनके ओपनर साल्ट ने कमाल किस्म की पावर हिटिंग करी। उस मैच के बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, और पीसीबी मोहसिन नकवी तो बड़े अग्रेसिव हुए जा रहे हैं। मतलब इंडिया अपनी तरफ काम हुआ पड़ा है, बट चेयरमैन मोहसिन नकवी तो कुछ और ही प्लान कर रहे हैं इंडिया को लेके, इंडिया के पार्टिसिपेशन को लेके। उन्होंने तो मतलब अपने ही तौर पे सारे प्लान्स बना लिए हैं, और बीसीसीआई और इंडिया वाले बड़े सरप्राइज होंगे ये मोहसिन नकवी को क्या हो गया है, ये हमारे पूछे बैर क्या क्या कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेके। बड़ा उनका बयान आया, आईसीसी के साथ बात हुई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी टीम में अभी 4-4 दिन हुए हैं, कप्तान आया है नया, बाबर आजम वो पुराना, और अभी टीम में अख्तलाफात और लड़ाइयों की खबरें, और जो लड़ाइयों की खबरें कोई आम सोर्स से नहीं आ रही। चेयरमैन मोहसिन नकवी, राशिद लतीफ, ऐसे मतलब पैक पीसीबी का चेयरमैन और राशिद लतीफ, इस लेवल के लोग टीम में इख्तलाफात, लड़ाइयों और इस हवाले से बात कर रहे हैं, ये कितना डिस्टर्बिंग है बिफोर वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम में अनफॉर्चुनेटली। ऊपर से तो बताते हैं शाहीन और एकजुट और ये वो, बट अंदर से क्या कुछ पक रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, लोगों ने आपको बड़ा याद किया, लोगों ने कहा बाबर भाई कहाँ हैं, बाबर भाई कहाँ हो गए हैं केकेआर की जीत के साथ। जी हाँ, केकेआर के लिए तो जनाब ये आईपीएल बहुत कमाल जा रहा है। और सबसे पहले माजरत, मैं 2-3 दिन ट्रैवलिंग में रहा हूँ, और माउंटेन एरियाज़ आपको पता है एबटाबाद में, और साथ हमारे मतलब आपको पता है कि ये मैं और उस्मान माउंटेन एरिया में होते हैं, और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं, हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, और फिर उसकी वजह से यहाँ पे जो कनेक्टिविटी के मसले मसाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं खुद ट्रैवलिंग भी कर रहा था और मैं अवेलेबल नहीं हो सका, उसके लिए माजरत। इस दौरान आपने बहुत सारी खबरें भी आपको उस्मान ने पहुँचाई, और फिर जो यहाँ पे हुआ आपको पता है कि एक हाईएस्ट एवर चेज हो गया इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट, और कमाल हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैं उस्मान इस आईपीएल में ना केकेआर और एसआरएच, ये दो टीमें ऐसी हैं कि जो हाईली हाईली अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दे रही हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है। और फिर मतलब जो पंजाब किंग्स ने किया वो तो बिल्कुल ही गैर यकीनी था। फ्रॉम फ्रॉम नोवेयर उन्होंने आके ये इस आईपीएल में जो एक हिस्ट्री क्रिएट की, वो तो खैर उस दिन तो मुझे होना चाहिए था कि मतलब मैं पंजाब का सपोर्टर हूं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन द वे था। अब जो केकेआर है ना सर, ये तो मैं कहता हूं खासतौर पे इनके जो ओपनर्स हैं नारायण और फिल साल्ट, ये अनबिलीवेबल फॉर्म में। और जब किसी टीम की किस्मत अच्छी होती है ना, तो उसके प्लेयर्स फॉर्म में आ जाते हैं, और ये तो भाई काबू ही नहीं आ रहे। किसी मैच में नारायण काबू नहीं आता, किसी में फिल साल्ट काबू नहीं आता, किसी में इन दोनों की जोड़ी काबू नहीं आ रही। तो जब आपका टॉप ऑर्डर इस जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा हो ना, और ओवरऑल आपकी टीम का एक एक माहौल बन जाए, एक एयर क्रिएट हो जाए, तो फिर वो रिदम में आके वो टीम जो है वो बहुत आगे चली जाती है। दिल्ली की टीम बिल्कुल ऐसे लगा है कि जैसे दिल्ली की टीम को इन्होंने आउट क्लास कर दिया है, और देर वॉज नॉट अ मैच एट ऑल। ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल एक सिंगल हैंडेडली ये मैच जीता है इन्होंने, केकेआर ने। तो शाहरुख खान लेड, बल्कि शाहरुख खान ओन्ड केकेआर के दिन अच्छे हैं, रातें अच्छी हैं, दे शुड एंजॉय दिस पीरियड। और उनके फैंस जो हैं कलकत्ता वाले, कमाल है जी, कलकत्ता वाले वैसे भी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, और बड़े दिल के साफ लोग हैं।
और उनको जब इस किस्म की खबरें मिलती होंगी तो वो और ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो अपनी टीम को बड़ी मोहब्बत करते हैं। कलकत्ता वाले क्रिकेट से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और अपनी टीम से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, और दिल्ली वालों से थोड़ी सी लगती भी है कलकत्ता वालों की, तो वो भी चीज़ देखनी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। फिल साल्ट रीडिस्कवर्ड हो रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बताया कि वो बाद में आए और आकर वो कहते हैं ना कि छा गए, मेला लूट लिया उन्होंने। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें शामिल नहीं थे टीमों के प्लान्स में, लेकिन बाद में आए और आके उन्होंने मेला लूटा है। और नारायण जो है उनके बारे में तो उनकी टीम भी ख्वाहिश करने पे मजबूर हो गई कि सुनील नारायण को हमारी टीम में होना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी मेरा कोई मूड नहीं है और यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। वो अपने इस मतलब जो आईपीएल खेल रहा है ना, मैं आपको उस्मान बताऊं, आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है और इतना इसमें पैसा है ना, और फिर रिस्पेक्ट इज्जत भी है। देखें जो इंडियन क्राउड अपने प्लेयर्स को जो मोहब्बत देता है, जो अपनी ओन करता है अपनी फ्रेंचाइजीज को, मैं कहता हूं उनको और क्रिकेट की जरूरत ही नहीं रहती। वो पैसे के लिए भी, और अब इस हद तक आके आपने क्या करना होता है, फिर आप कहते हैं कि यार बस कंट्रोवर्सीज में पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज टीम में भी बड़े मसले मसाइल हैं, जिस तरह से पाकिस्तान टीम में मसले मसाइल हैं। तो वो कहते हैं कि भाई उन मसलों से, उन सियासतों से दूर ही रहूं तो अच्छा है। इतना अच्छा टाइम चल रहा है आईपीएल में, मौजें लगी हुई हैं, केकेआर बूम पे है, वो खुद भी बूम पे हैं और अपने बेस्ट जिसको आप कहते हैं कि कैरियर के बूम पे इस वक्त वो चल रहे हैं T20 क्रिकेट के। तो उनको ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? उन्होंने कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है केकेआर को। ये सिलसिला, ये उड़ान इसी तरह चलती रहनी चाहिए। तो केकेआर इस आईपीएल के कंटेंडर्स में से एक है, ये बाजी जीतने वालों में से एक बड़े उम्मीदवार के तौर पे केकेआर सामने आ रही है। लेकिन जहां तक बात दिल्ली की है, तो दिल्ली का तो मामला यही है कि कभी खुशी कभी गम, कभी वो हैरान करते हैं इक्का दुक्का, लेकिन ओवरऑल मतलब वो डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। बिल्कुल बार भाई, मुझे समझ नहीं आती कि आपके पास अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, पृथ्वी शाह, जैक फ्रेसर और ऋषभ पंत, आपके पास ऐसे प्लेयर हैं और फिर आपके पास दादो रिकी पाउंटिंग जैसे लोग हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब कि इनको प्रॉपर फ्रेश झोंके की जरूरत है। ये फ्रेंचाइजें दिल भी नहीं लगाती। ये होगी, आरसीबी होगी, पंजाब होगी, ये इसी हाल पे खुश हैं। जो अपने हाल पे खुश हों बंदों, उनको क्या रोए। बट एक फ्रेंचाइज के पास अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे बॉलर हों और वो मतलब कि T20 में अच्छा ना करे तो ये मानने वाली बात नहीं। और पंत की कप्तानी भी बड़ी एवरेज सी रही, बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी पंत की कप्तानी रही। और बड़ा एक, फिर वो पृथ्वी शाह का वजन भी आप देखो जैसे क्या होता है। आप ऐसी चॉइसेस ले रहे हो, मतलब आप उसे निकालो, बस करो भाई। वो खुद अपने साथ लॉयल नहीं है तो आप क्यों उसको लेके सीरियस हो रहे हो? तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिल्ली का साहब है। बंदा का बात करने का भी दिल नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल बाबर भाई, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी तो मतलब कि पीसीबी को आग लग गई है। पीसीबी ने कहा है ग्राउंड की रेनोवेशन बाद में देखेंगे, एक्स्ट्रा स्टैंड बाद में लगाएंगे, पहले जरा माहौल तो बनाए। उन्होंने जिस आज जो बड़ी ब्रेक किंग अपडेट ये, मतलब मोहसिन नकवी ने तो बोला है हमने तो आईसीसी को शेड्यूल भेज दिया है, वेन्यू भेज दिए हैं, इंडिया के मैचेस का भी शेड्यूल भेज दिया है। बाबर भाई, इंडिया वाले कह रहे हैं हमने नहीं आना, हम कह रहे हैं तुम लोग तो ना हो, हम तो आपका शेड्यूल भी भेज दिया है। देखिए मैं हैरान हूं वैसे। वो कहते हैं ना मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला हिसाब किताब चल रहा है। मौसूफ खुद फरमा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां बड़ी तेजी से जा रही हैं। और क्या तैयारियां हो रही हैं कि जी 7 मई को हमारी बिडिंग होने जा रही है। बिडिंग किसकी? उन कंपनीज की कि जो हमारे स्टेडियम्स हैं, जो उनकी ज़बूं हाली है, जो उनका मज़ाहिया इस वक्त सिचुएशन है कि शादी ब्याह की कुर्सियां लगा के मैचेस होते हैं और बगैर छत के स्टेडियम्स हैं जिसमें क्राउड के लिए भी कोई शेल्टर नहीं है, ऊपर शॉपर लटका लटका के बारिश को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तरह की विजुअल्स जा रहे हैं। क्राउड विदाउट एनी डाउट, मतलब अगर न्यूजीलैंड के मैचेस में आपको 100% क्राउड नजर आया ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्राउड कम से कम आपको जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एटलीस्ट 2 स्टेडियम्स का, पिंडी का और लाहौर का। कराची वालों के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली जब कराची में बड़े मैचेस होंगे तो कराची का क्राउड भी आएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि वो मसूफ फरमा रहे हैं कि तैयारियां जारी हैं, हमने शेड्यूल भी भेज दिया है।
और साथ ही बताते हैं कि 7 तारीख को बिडिंग होगी और हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 महीने के अंदर हम जो है वो जो स्टेडियम्स हैं उनकी अपग्रेडेशन कर सके, यानी भरपूर कोशिश करेंगे। वो कहता है मुश्किल बहुत है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और कर जाएंगे। तो भाई मतलब आप उसके बाद शेड्यूल भेजे ना, शेड्यूल इतनी जल्दी भेजने की क्या जरूरत। ऊपर से इंडिया के मैचेस भी वो कहते हैं हम यहीं पे होस्ट करने चाहिए। तो ये दिल के खुश रखने को दिल्ली वालों के लिए यही है कि दिल्ली वाले का आज मैच था तो दिल्ली के मिर्जा गालिब ने कहा था कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो भाई ये दिल के खुश रखने को ख्याल अच्छा है, चीज़ें इतनी आसान और सीधी नहीं है। भारत को पाकिस्तान में होस्ट करना पाकिस्तान की ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाब हो सकता है, हकीकत कुछ और बता रही है, मसले कुछ और बता रहे हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी बहुत सारे जहां हैं जो पाकिस्तान को पार करने हैं और भारत को भी उन जहानों में पाकिस्तान का साथ देना है, तब जाके ये पॉसिबल होगा, जो कि अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ये ओवर एम्बिशन है, मुझे तो ऐसे लगता है कि ज्यादा ही खुशी, मतलब ठीक है लेट देम डू दैट लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल बाबू भाई, हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि आप पहले ग्राउंड की अपग्रेडेशन करवा देते। आप 6 महीने पहले से ही ग्राउंड हर एक चीज़ ऐसी तैयार के रखते, सिक्योरिटी की ऐसी फुर्तियाँ लगाते कि बीसीसीआई और इंडिया को कोई मौका ही ना मिलता। मतलब इंडिया कहता सिक्योरिटी नहीं है, आपने ग्राउंड का रार-वार है, गन्ने-गुन्ने, लेज़र-लेज़र, मतलब आपने फुल प्रूफ काम बनाया होता। मतलब आप अगले को एक्सक्यूज़ ही ना करने देते। आपके स्टेडियम की अभी आप अपग्रेडेशन करेंगे, सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी आपकी तैयारियाँ जारी हैं। बहरहाल बाबर भाई, टीम में खबरों की जो है ना, एक तो होता है इत्तलात आ रही हैं जो, और एक तो आ रही है कन्फर्म, मतलब वो चेयरमैन पीसीबी और राशिद लतीफ जैसे बंदे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में भाई इख्तलाफात है, पाकिस्तानी टीम जुड़ी हुई नहीं है, पाकिस्तानी टीम में ये सब किस्म का बिफोर वर्ल्ड कप बाबर भाई। और जाहिर सी बात है ये पैदा किए हुए हालात भी मोहसिन नकवी के ही हैं कि भाई आप किसी एक को जुड़ने ही नहीं देते। आपकी ख्वाहिशात, ज़का सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में फैमिली के साथ डिसीजन लेता है कि रिजवान नहीं तो बाबर नहीं तो शाहीन, और इधर मोहसिन नकवी साहब की पत्नी, क्या मंतक है। और देखिए फिर मैं टीम आपको में एक बात प्लेयरों की तो बताऊं, अपने वर्ल्ड हिसाब। कप से पहले ये जो रोना धोना हमारी टीम का हिस्सा है। पिछले वर्ल्ड कप में भी हम इख्तलाफात की खबरें बता रहे थे, शाहीन की उससे लड़ाई हो गई फलाने से। यार ये मजाक है, दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज जोक एंड वी आर लिविंग विद द जोक्स एंड द जोकर्स। जो कि मजाक करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बार बार आते हैं, जिनका काम नहीं है क्रिकेट से कोई लेने देने का, वो आके क्रिकेट को चलाते हैं। तो भाई इसी तरह के नतीजे निकलेंगे। शाहीन को कप्तान बनाना गलत फैसला था, लेकिन जब वो बन गया तो बगैर उसको भरपूर मौका दिया उतारना गलत फैसला था। दोबारा बाबर को कप्तान बनाना गलत फैसला था। अब आप कर क्या सकते हैं? अब आप बाबर को उतारेंगे? वो कह रहे हैं जी हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बनाया है, यानी उसको 6-8 महीने के लिए, 1 साल से भी कम अरसे के लिए आप कप्तान की बात कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने गैरी क्रिस्टन को 2 साल के लिए बना दिया, आपने जो है वो जेसन गिलेस्पी को 2 साल के लिए कोच बना दिया, कोच बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई क्या सत्यानाश किस्म की सिचुएशन है इसमें, ये कोच क्या कर सकते हैं? जब आपकी टीम के अंदर रिजवान अलग तरफ मुंह करके बैठा हो कि जी मुझे नंबर 3 पे नहीं खेलना, फिटनेस के मसले अलग चल रहे हो, कि आप जनाब वो काकूल में ला के आपने उनकी बेचारों की हड्डी पसली एक कर दी है, वो अलग मसले चल रहे हैं। ठीक है, साथ में आपका रिजवान अलग जा रहा है, बाबर अलग पीट रहा है, शाहीन अलग ग्रुप बना के बैठा हुआ है, बाबर का मसला आमिर और इमाद के साथ चल रहा है। शाहीन बाबर से खुश नहीं है कि तूने मेरी पीठ में खंजर घूंपा, रिजवान जो है वो नंबर 3 पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जब सिचुएशंस होंगी तो भाई फिर न्यूजीलैंड की ये टीम जो है, इसके से पाकिस्तान जो हारा है इसका इशारा दिया है बाकायदा मोहसिन नकवी ने कि जो पाकिस्तान इत्तेहाद से खेला है, इकट्ठा होकर खेला, एकजुट होकर खेली पाकिस्तानी टीम, तो जीत गई। तो मेरे जैसे एक शरारती साहबी ने पूछा कि इसका मतलब जब हारी थी तो एकजुट नहीं थी, टीम के अंदर मसाइल है? तो उसने कहा मसाइल तो हर टीम के अंदर होते हैं, दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं। तो उसने कहा इसमें कौन सी बात है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन भाई ये ठीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ा गलत फैसला किया गया इस वक्त। कहीं से किया गया, कहां से करवाया गया, इसके भी बहुत सारी अनसीन रीजंस हैं, अनसीन रीजंस।
लोगों को पता है कि कहाँ से फैसले होते हैं पाकिस्तान में, और यही मसला बना है और यही मसला पाकिस्तान को ले डूबेगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं, हमारी टीम न्यूजीलैंड की थर्ड ग्रेड टीम से हार गई है, और उसके परफॉर्मर्स पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं उनको इतनी वैल्यू तक नहीं दी गई कि वो उनको अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बना सकें। दे डोंट कंसीडर इवन दैट। एक बेन सीयर्स के सिवा, जिसको ट्रेवलिंग रिजर्व में शामिल किया गया, कोई नया प्लेयर जो है उन्होंने नहीं दाखिल किया, कोई नया परफॉर्मर, ना टिम साइफर्ड, ना टिम रॉबिन्सन, किसी को शामिल नहीं किया। उनका एक रोवॉक जो है, वो बॉलर जो है, उसको भी शामिल नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, ये फटड़ सी टीम है, इसके खिलाफ तो कोई भी आके परफॉर्म कर देता है। इंग्लैंड की CD टीम, आपको याद होगा इंग्लैंड में क्या मसला हुआ था कि उनसे टीम नहीं बन रही थी। उनकी सारी की सारी टीम जो थी वो कोरोना का शिकार हो गई थी, और उन्होंने कोई इधर से पकड़, कोई इधर से पकड़ा के उन्होंने टीम बनाई और पाकिस्तान को हरा दिया। श्रीलंका से टीम नहीं बन रही थी, श्रीलंका ने अपने सारे यंगस्टर्स उठा के जो है वो उन्होंने टीम भेजी, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने शिकस्त दी। तो ये जब हालात होंगे आपकी क्रिकेट के, तो फिर आपकी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है, ये रोना चलता रहेगा हमारा, और ये इसी के साथ जीना है। बिल्कुल बार भाई, बैन स्टोक्स बेंच पे बैठा रहा और इंग्लैंड हमारी पे जाता रहा। मतलब कि क्या ही बंदा अपने जख्म खुद ही ताजा करे कि हर एक आगे जिस तरह से हमारा हशर करके जाते हैं, और हर एक जगह पे मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, टीम में कप्तानी के ग्रुपिंग, हर एक पर्सपेक्टिव से बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज IPL के मैच को लेके? पाकिस्तान ने जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से PCB ने इंडिया के मैचेस का शेड्यूल भी ICC को भेज दिया है, और उसके अलावा पाकिस्तानी टीम में जिस तरह से ग्रुपिंग की नई ताज़ी खबरें आई हैं, लड़ाइयों की, ग्रुपिंग की, उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।